शं शनैश्चराय नमः। शनि श्रद्धालुओं को शनि भक्त प्रहलाद शर्मा का नमस्कार। मित्रों, नक्षत्र क्या होता है? 0 से 360 डिग्री के ऑर्बिट के 27 बराबर हिस्से हैं, जिनको आकृतियों के नाम से जाना जाता है एवं इन्हें चंद्रमा की 27 पत्नियों का नाम दिया गया है। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में एक दिन भ्रमण करते हैं। महिमा शनि के धारावाहिक के द्वारा मैं इस फैले हुए चंद्रलोक से प्रारंभ हुई। सुनो सुनो जी सुनो सुनो, रोहिणी भेदन की कथा सुनो। सुनो सुनो जी सुनो सुनो, और चंद्रदेव की कथा सुनो। बृहस्पति पत्नी तारा एक दिन आती है। चंद्र की पत्नी रोहिणी से मन का दुखड़ा बतलाती है। चंद्र बदन की देख सुंदरता तारा आकर्षित होती, क्योंकि 27 पत्नियों वाले चंद्र पर हर नारी मोहित होती है। एक देवता बृहस्पति को आकर के बतलाया। हुए अचंभित गुरुदेव, जा दोनों को समझाया। गुरु पत्नी संग काम क्रीड़ा ब्रह्म हत्या सा पाप है, पर काम वासना में डूबे चंद्र तारा इसे नहीं मानते। होके उदास देव बृहस्पति सब देवों के पास गए। किसी ने नहीं सहारा दिया तो देव गुरु निराश हुए। सारे देव अन्याय विरुद्ध जब बात नहीं सुनते हैं, फिर गुरु बृहस्पति न्याय देवता शनि के द्वार पहुंचते हैं। न्याय देवता शनि देव ने कहा, ये भ्रष्टाचार है। गुरु पत्नी संग काम वासना, ये तो महापाप है। आपके संग में न्याय करूंगा, दोषी को दंड दूंगा। आवश्यकता होगी तो रोहिणी भेदन भी करूंगा। रोहिणी भेदन भी करूंगा। रोहिणी भेदन भी करूंगा। शनिदेव, आप सारा आरोप मेरे ही पति पर क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने बलपूर्वक तो देवी तारा को रोक नहीं रखा, बल्कि देवी तारा स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ रह रही हैं। जान पड़ता है देवी रोहिणी कि आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये दोनों किस संबंध से बंधे हैं। हमें सब ज्ञात है शनिदेव।
किंतु मेरे पति को देवी तारा के सानिध्य की आवश्यकता है। बस इसीलिए वे दोनों साथ हैं। और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति की हर इच्छा की पूर्ति करूं। इसीलिए मुझे देवी तारा और अपने पति के प्रेम संबंध से कोई आपत्ति नहीं है। आप सबकी आंखों पर अधर्म की मोटी पट्टी बंधी हुई है, जिसे उतारना अति आवश्यक है। अब से कुछ समय पश्चात हम रोहिणी शकट भेदन करेंगे, जिससे आपकी प्रिय पत्नी रोहिणी देवी के नक्षत्र को ही खंडित कर देंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। जो दुख आपने बृहस्पति देव को दिया है चंद्रदेव, वही दुख आपको भी भोगना होगा। ये छाया पुत्र शनिदेव आपको वचन देता है चंद्रदेव। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। 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 ऋषिवर, क्या हुआ? क्यों आप सब इतनी दारुणता से विलाप कर रहे हैं? महाराज, पृथ्वी लोक पर 12 वर्षों का घोर अकाल आरंभ होने वाला है। इस पूरी धरती पर कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं रहेगी। कहीं भी खाने के लिए एक दाना नहीं होगा। एक भी प्राणी जीवित नहीं होगा। महाराज, आपका ये राज्य, संपूर्ण पृथ्वी लोक, समस्त प्राणी विहीन हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हमारे राज्य की चारों दिशाओं में खुशहाली है, फिर अचानक ये अकाल कैसे पड़ सकता है? महाराज, शनि ग्रह रोहिणी शकट भेदन करने वाले हैं। इस समय शनि ग्रह कार्तिक नक्षत्र में है, परंतु जैसे ही वो रोहिणी नक्षत्र में जाकर रोहिणी शकट भेदन करेंगे, इस पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर अकाल आरंभ हो जाएगा। और इन 12 वर्षों में समस्त पृथ्वी जीवन रहित हो जाएगी महाराज। और इन 12 वर्षों में समस्त पृथ्वी जीवन रहित हो जाएगी महाराज। महाराज, हमारे रहते हमारे राज्य की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। हम अपने राज्य की प्रजा को भूख को नहीं मरने देंगे। महाराज क्या हुआ? महारानी कौशल्या, उन ऋषियों की कही बातें हमारे मन में इतना घर कर बैठी कि हम हर घड़ी उस आने वाले अकाल के बारे में ही सोचते रहते हैं। महाराज, आप व्यर्थ में ही विचलित हो रहे हैं। ये सब उन ऋषियों का भ्रम भी तो हो सकता है। नहीं महारानी, उन ऋषियों को भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि दोनों है। महाराज,
यदि उन ऋषियों की वाणी सत्य होने वाली है, तो इस संसार में प्रत्येक समस्या का समाधान भी तो है। हाँ, आप सत्य कहती है महारानी। हम राज्य भर के ज्योतिषाचार्यों को यहां अयोध्या अवश्य बुलाएंगे। महाराज, स्वामी, शनि निरंतर हमारे रोहिणी नक्षत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्वामी, ये देखिए, अशुभ ग्रह नक्षत्रों के संकेत मिलने अभी से शुरू हो गए हैं। आचार्य, इस अशुभ घटना को रोकने का कोई तो उपाय होगा। नहीं महाराज, ये न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी घटना है। इस संकट को कोई नहीं टाल सकता। पृथ्वी का विनाश निश्चित है। ये धरती ऐसे कैसे समाप्त हो सकती है आचार्य? ये हमारे पूर्वज महाराज शिव की धरती है, जिन्होंने इस राज्य को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये महाराज भागीरथ की धरती है, जिन्होंने स्वयं गंगा को इस धरती पर उतार दिया है। हम अपने पूर्वजों की धरोहर इस अयोध्या को काल का ग्रास नहीं बनाने देंगे। किंतु महाराज, ये सत्य है। इस संकट को टाला नहीं जा सकता। यदि यही सत्य है आचार्य, तो हम सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम इस धरती पर कोई संकट नहीं आने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज, यदि इस संकट को टालना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, और वो है शनिदेव की आराधना। अपने भक्तिभाव से किसी प्रकार शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः, कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः, नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा। राजन, परम पूजनीय गुरु वशिष्ठ को दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो। राजन, आपका समाचार मिलते ही हम चले आए। गुरुदेव, चरण पखारता हूं। राजन, ये सत्य है कि इस धरती पर घनघोर अकाल पड़ने वाला है।
इसलिए गुरुदेव, हम शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी आराधना कर रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं राजन, ये साधारण पूजा शनि की चाल को नहीं बदल सकती। गुरुदेव, सत्य चाहे जो भी हो, हम प्रजा की रक्षा का प्रण ले चुके हैं। अब यदि कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले हमारे जीवन पर आएगा। हाँ गुरुदेव। राजन, यदि आप चाहते हैं कि शनि रोहिणी शकट भेदन ना करे, तो उसके लिए एक उपाय है। आपको शनि के सामने जाकर उनका मार्ग रोकना होगा, चाहे उसके लिए आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। ठीक है गुरुदेव, हम शनिदेव का मार्ग रोकने के लिए तैयार हैं। किंतु इसके लिए आपको उसी प्रकार कठिन तपस्या करनी होगी जिस प्रकार आपने देव असुर संग्राम में अंतरिक्ष में जाने के लिए की थी। यदि आप ये तपस्या पूरी कर लेंगे, तभी इस शरीर के साथ आप सौर मंडल जा पाएंगे। राजन, आपको ये तपस्या 2 माह में पूरी करनी होगी। गुरुदेव, 2 माह से भी कम समय में हम स्वयं को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार कर लेंगे। आप धन्य हैं राजन, धन्य है। आपकी तपस्या कल सुबह सूर्य प्रणाम के साथ आरंभ होगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। राजन, आपकी तपस्या सफल हुई। जो तपस्या वर्षों में पूरी होती है, उसे आपने 2 माह से भी कम समय में पूरी कर ली। राजन, अब आपके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है और आपको इन्हीं 2 दिनों में 1.25 लाख योजन की दूरी तय करके शनि देव का मार्ग रोकने के लिए जाना है। आप अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रस्थान की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण। महाराजा दशरथ की जय! महाराजा दशरथ की जय!
अयोध्यावासियों, आप सब निश्चिंत रहें। रघुकुल ने सदा आपकी सेवा की है और सदैव करती रहेगी। महाराजा दशरथ की हम जानते हैं कि आप सबकी पुण्य आत्माएं हमें देख रही होंगी। आज आपका ये वंशज दशरथ, आपकी धरोहर अयोध्या और उसकी प्रजा के रक्षा हेतु यहाँ आए हैं। आज हमें आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम सूर्यपुत्र शनिदेव का सामना कर सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए। स्वामी, अब बहुत ही कम समय बचा है। विरोध बन सके तो क्या हमारा अंत हो जाएगा? आज हमें ये एहसास हुआ है कि हमने आपके पाप कर्म में आपका साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है, कि हमने आपके पाप कर्म में आपका साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है। एक नारी को कभी भी अपने पति को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो उसके स्वयं के बिना सूर्यपुत्र शनिदेव, रघुकुल नंदन, अयोध्या नरेश, दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। राजा दशरथ, आप यहाँ अंतरिक्ष में? आप यहाँ कैसे? शनिदेव, आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर आया हूं। जिस मार्ग की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं उससे धरती का विनाश सुनिश्चित है। आपसे विनती है देव कि आप कृपा करके रोहिणी शकट भेदन ना करें। राजन, विनती वो कीजिए जो स्वीकारी जाए। ये नहीं हो सकता। हम न्याय के सिंहासन से बंधे हैं।
चंद्रदेव को उनके कर्मों का दंड देना ही होगा। हम रोहिणी नक्षत्र को भेदित करके ही रहेंगे। आप कृपा करके यहां से लौट जाइए। क्षमा करे देव, मैं यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकता। हम प्रजा को वचन दे चुके हैं कि हम आपको रोहिणी शकट भेदन नहीं करने देंगे। आपका दुस्साहस प्रशंसनीय है। आप शनि का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं राजा। जाइए। न्याय के नियम किसी के वचन के लिए बदले नहीं जा सकते। आप न्याय के नियम से बंधे हैं और मैं वचन के नियम से। अब मैं आपको यहां से एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा शनिदेव। आप एक बुद्धिशाली राजा हैं। आपके द्वारा ऐसी हट शोभा नहीं देती। जाइए, आप हमारे मार्ग से हट जाइए। ये राजहट है शनिदेव, ये नहीं बदलेगा। अब या तो आपको मेरी विनती स्वीकार करनी होगी या आपको इस दशरथ के साथ युद्ध करना होगा। आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं राजा दशरथ। हाँ शनिदेव, हम भली भांति जानते हैं कि आपके साथ युद्ध करने का अर्थ हमारी मृत्यु है, पर फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि यही एक क्षत्रिय का धर्म है। आप अपने वचन से बद्ध हैं और हम अपने नियम से। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है राजा। आप एक निर्दोष व्यक्ति हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों आपके जीवन का अंत हो। कृपा करके आप हमारे मार्ग से हट जाइए। नहीं शनिदेव, क्षत्रिय जब युद्ध में उतरता है तो जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसारिः कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसारि नित्यं स्मृतो यो हर्ते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। भक्ति भाव से समर्पित होकर जो 10 नाम पुकारेगा, सदा सदा जो जपता रहे दुख उसका नष्ट हो जाएगा। हे रविनंदन नमस्कार, नमस्कार प्रभु नमस्कार, नमस्कार प्रभु नमस्कार, हे रविनंदन नमस्कार।
तस्मै नमः क्षीरविनंदनाय। तिल गुड़ उड़द अन्न जो लोहा, नील वस्त्र जो करते दान। शनि मंत्रों का जाप करे तो शनि करते उनका कल्याण। शनि मंत्रों का जाप करे तो शनि करते उनका कल्याण। श्रद्धा भाव से नमस्कार, भक्ति भाव से नमस्कार। नमस्कार प्रभु नमस्कार, भक्ति भाव से नमस्कार। शन्यष्टकं यः प्रैतः प्रभाते, नित्यं सुपुत्र हि पशुबान्धवैश्च। पठयतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः, प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते। प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते। शनि अष्टक का पाठ करे जो सुबह सदा मिलकर परिवार। जीवन लीला में सुखी रहे, मृत्यु के बाद मिले मोक्ष का द्वार। जीवन लीला में सुखी रहे, मृत्यु के बाद मिले मोक्ष का द्वार। हे रविनंदन नमस्कार, हे रविनंदन नमस्कार। राजन, हम आपके पराक्रम, आपके धर्म और आपकी साधना और साहस से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस धरती पर आपके तुल्य दूसरा गुणकारी राजा है ही नहीं। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं, मांगिए जो आपकी इच्छा है। शनिदेव, यदि आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप कभी भी रोहिणी शकट भेद नहीं करेंगे। राजन, हम आपको वचन देते हैं, जब तक सूर्यदेव चंद्रदेव अपनी दिशा पर हैं, हम रोहिणी भेदन नहीं करेंगे। हम रोहिणी नक्षत्र के समीपवर्ती मार्ग से निकल जाएंगे, परंतु रोहिणी भेदन नहीं करेंगे। राजन, आपने तो ये सब संसार के लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। शनिदेव, एक और कृपा कीजिए। यदि पृथ्वी पर कोई मनुष्य आपकी दशा से पीड़ित हो और उसे वो कष्ट असहनीय हो, तो वो क्या करे? राजा दशरथ, जो स्तुति आपने गाई है, यदि संसार में कोई भी मनुष्य ये स्तुति श्रद्धा और निष्ठा से गाएगा, तो ना उसे हमारी महादशा, ना साढ़े साती का कष्ट भोगना पड़ेगा। और इस धरती पर आज से ये स्तुति दशरथ उवाच के नाम से जानी जाएगी। और इस धरती पर आज से ये स्तुति दशरथ उवाच के नाम से जानी जाएगी। प्रभु, धन्य है आप प्रभु। हे शनिदेव, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है, कृपया हमें क्षमा कर दे। हे शनिदेव, हमें आभास हो गया है कि हमने जो भी किया वो नीति के विरुद्ध था और हमें नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें क्षमा करें।
देखिए देखिए, हमारे हाथ फिर से अपने रंग में आ गए। हम बहुत खुश हैं।